दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं उस देश के बारे में क्या ही कहना। अगर दुनिया इतनी आगे बढ़ी है तो क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव इसी देश ने रखी थी। इस देश की सभ्यता के बारे में किसे नहीं पता। एक ऐसा देश जहां आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले से ही लोग सुपर एडवांस थे। एक ऐसी कंट्री जहां हर साल करोड़ों लोग विजिट करते हैं। जी हां दोस्तों, बात होगी इजिप्ट देश की, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इजिप्ट देश की कुल जनसंख्या है 10 करोड़ के आसपास और यह सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इजिप्ट की राजधानी है कायरो, जो दुनिया में सबसे बड़े शहरों में है और यह अफ्रीका में सबसे बड़ा है। दोस्तों मिस्र का आर्थिक केंद्र है ये शहर। 7 दिन और 24 घंटे जगा रहता है ये कायरो शहर और यहाँ के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद सैयदना अल हुसैन देखने लायक है। कायरो शहर के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज और क्रूज में डिनर का इंतजाम लाजवाब है भाई। अगर कभी आप इजिप्ट जाओ तो इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ मिस्र की हिस्ट्री से जुड़े साज कलाकृतियों प्राचीन 2.5 लाख के मिस्र एक है। समान अनूठा का संग्रह है यहाँ। मिस्र को इसके प्राचीन इतिहास, सभ्यता, रेगिस्तानी परिदृश्य और विशाल पिरामिड के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि शादी विवाह में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जी हाँ, इसकी शुरुआत भी इजिप्ट यानी कि मिस्र देश से ही हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में यही दुनिया का रिवाज बन गया। वाकई में दोस्तों मिस्र देश ने क्या नहीं दिया है इस मानव सभ्यता को। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया को सबसे पहले सेलिंग बोट बनाकर इसी देश ने दिखाया। आप समझिए कि अगर आज के दिन हमारी आपकी जिंदगी में सेलिंग बोट ना हो तो क्या हालत होती। यहाँ के लोग पुराने समय से ही बहुत क्रिएटिव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा इसी देश में पाया गया, जो कि 5000 साल पुराना था। उससे पहले इंसान पेड़ के पत्ते बांधते थे, लेकिन सबसे पहले ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट इसी देश में आया था। कमाल की बात यह है कि यहाँ की सभ्यता ने बहुत कुछ सिखाया है इस दुनिया को। दोस्तों एक बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि इजिप्ट देश के पिरामिड वहां के गुलाम लोगों ने बनाए। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। आपको बता दूं कि पिरामिड को बनाने के लिए किसी भी गुलाम को काम पर नहीं लगाया गया। आपको बता दूं कि ये सब मजदूर थे जो कभी कभी समर के मौसम में खेतों में काम किया करते थे और विंटर के महीने में यानी कि नवंबर से अप्रैल तक पिरामिड बनाने का काम करते थे और बदले में इन्हें खाना और रहने की जगह दी जाती थी। तो अब अगर आपके सामने कोई ये बात कहे कि पिरामिडों को बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया होगा तो समझ जाइएगा कि ये बात 100% झूठ है। दोस्तों आपको बता दूं कि इजिप्ट में ये 2 ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच पड़ती है, या फिर ठंड जो कि नवंबर से मार्च के बीच में होती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई मौसम होता ही नहीं। दोस्तों हम आज के जमाने में जो परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी इजिप्ट देश की ही देन है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने कई साल पहले अपने आप को फ्रेश रखने के लिए परफ्यूम का आविष्कार किया था। कहते हैं कि पुराने जमाने में कई ऐसे परफ्यूम इजिप्ट देश में बनाए गए जिसे एक बार लगाने के बाद आप हमेशा फ्रेश फील करते थे। आपको बता दें कि मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बहुत नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इस कदर थी जो नफरत 2 दुश्मन भी आपस में नहीं करते। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिस्र के लोगों की फोटो में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वह असली नहीं बल्कि वीक है। ये लोग वीक को टोपी की तरह पहनते थे, वह भी सिर्फ इसलिए कि ताकि धूप सीधे उसके सर पर न पड़े। दोस्तों सोचिए वो लोग इतने एडवांस कितने क्रिएटिव थे उस जमाने में भी। दोस्तों यहाँ 2 रेगिस्तान जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक का नाम है सहारा डेजर्ट तो दूसरे का नाम है लीबियन डेजर्ट। दोस्तों ये देश सबसे अलग है। वैसे तो इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन साथ ही साथ इस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। जी हाँ, इस नदी का नाम है नाइल रिवर, जो कि 4132 मील लंबी है। दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था।
दोस्तों आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती है, जज बन सकती है और अपनी वसीयत भी लिख सकती है। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। और कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग पुराने समय से ही काफी ओपन माइंडेड थे। हालांकि आजकल यहाँ के लोगों की सोच बदल गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में मैथ्स सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सूरमा का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सूरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमण से बचाए रखता था। इसके अलावा यह सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। ईजा के ग्रेट पिरामिड को दुनिया के चमत्कारों में से एक माना जाता है और इस देश के विश्व प्रसिद्ध मीनारों को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो मिस्र में जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रैल है, जब तापमान अधिक नहीं होता, लेकिन पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर और जनवरी होता है। मिस्र एक ऐसा गंतव्य है जो न सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे मकबरे, मंदिर और प्राचीन फराओं के घर है। यहाँ पर आप स्कूबा ड्राइविंग और समुद्र तट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। साथ ही आप बहुत सारे विश्व विख्यात खूबसूरत रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इजिप्ट। कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।